टू माय यूट्यूब चैनल पीडी क्लासेस 24। आज हम लोग एक नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जिसका नाम है समाजीकरण। समाजीकरण से सीटेट एग्ज़ाम में प्रत्येक वर्ष एक या दो क्वेश्चंस आता है। यदि मैं आपसे बात करूं कि समाजीकरण की प्रक्रिया है क्या, और एक बात और भी है, मैं आगे समाजीकरण की प्रक्रिया में क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं इसके बारे में भी आपसे डिस्कस करूं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि समाजीकरण की इकाई के बारे में। कौन सी इकाई? जैसे समाजीकरण की प्राथमिक इकाई, समाजीकरण की द्वितीयक इकाई। यदि दूसरे संदर्भ में मैं आपसे बात करूं तो समाजीकरण की एजेंसी से संबंधित भी क्वेश्चंस आते हैं कि समाजीकरण की कौन सी एजेंसी है, सक्रिय एजेंसी किसे कहते हैं, निष्क्रिय एजेंसी किसे कहते हैं, किसका प्रभाव बच्चों पे सीधा पड़ता है और किसका प्रभाव बच्चों पे इनडायरेक्ट पड़ता है। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आप यहाँ से एक या दो नंबर आप आसानी से कवर कर पाएंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। आगे मैं आपसे बात करूं कि समाजीकरण है क्या, तो समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है और बच्चा अपने समाज से समाजीकरण की प्रक्रिया को सीखता है। यदि मैं बात करूं सीडीपी के अकॉर्डिंग, तो बच्चा जन्म के समय न तो सामाजिक है और नहीं क्या है, असामाजिक है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती गई, वो अपने परिवेश से, अपने आसपास से, अर्थात अपने परिवार से और आसपास के अन्य लोगों से समाजीकरण को क्या करता है, सीखता है। और सीखते सीखते समाजीकरण उसमें विकसित हो जाती है। यही कहानी या यही प्रक्रिया समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। आगे मैं बात करूं तो समाजीकरण की प्राथमिक प्रक्रियाएं और समाजीकरण की द्वितीयक प्रक्रियाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि मैं बात करूं समाजीकरण की प्राथमिक प्रक्रिया, तो ये जन्म के समय बच्चों में ये प्राथमिक प्रक्रियाएं शुरुआत होती हैं। यदि आपसे बात करें तो समाजीकरण की प्राथमिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत आता है सुझाव, अनुकरण और पालन पोषण। बच्चा सुझाव के द्वारा अर्थात परिवार के लोगों से सुझाव प्राप्त करता है ना, क्या सही है, क्या गलत है। उस आधार पे, सही गलत के आधार पे समाजीकरण, सुझाव के आधार पे समाजीकरण विकसित करता है। यदि बात करूं अनुकरण, बच्चा अपने परिवेश में, अपने परिवार में अपने माता पिता या अन्य परिवार के सदस्यों का अनुकरण करके क्या करता है, आदर्श, मूल्य, वैल्यूज इत्यादि परंपरा को, प्रथाओं को वो सीखता है, वो कहलाता है अनुकरण। पालन पोषण की भी बात करूं तो बच्चे का जिस प्रकार से पालन पोषण होता है वैसे वो क्या करता है, समाजीकरण को सीखता है। तो समाजीकरण में सुझाव, अनुकरण और पालन पोषण की विधियां ये इत्यादि आती हैं समाजीकरण की प्राथमिक प्रक्रियाओं में। यदि आपसे मैं बात करूं कि समाजीकरण की गौण प्रक्रिया कौन सी है, तो समाजीकरण की गौण प्रक्रिया है जैसे प्रतियोगिता, कंपटीशन। कंपटीशन क्या होता है, दो लोगों में कंपटीशंस करवाए जाते हैं। क्यों करवाया जा रहा है? क्योंकि जो फर्स्ट आएगा उसे मिलेगा सम्मान। सम्मान प्राप्त करना क्या समाजीकरण की प्रक्रिया है? आप कहेंगे बिल्कुल है। सम्मान प्राप्त करना, लोगों से मान प्रतिष्ठा मिलना, मान प्रतिष्ठा को प्राप्त करना, लोगों से इज्जत मिलना, सहयोग मिलना या सहयोग देना, ये सब बातें क्या आती हैं, समाजीकरण के अंतर्गत आती हैं। तो प्रतियोगिता भी बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को विकसित करता है। यदि मैं बात करूं आपसे संघर्ष भी बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को विकसित करता है। यदि मैं आपसे बात करूं, जैसे यदि मैं संघर्ष के बारे में चर्चा करूं, तो संघर्ष क्या करता है, परिवार में आपस में बहुत सारे लोग एक दूसरे से मिलजुल करके रहते हैं, लेकिन उसमें हमेशा बनने का क्या प्रयास कर रहे हैं, बेस्ट। कौन बेस्ट है, समाज में कौन सर्वोपरि है, कौन सबसे अच्छा है। तो आदमी संघर्ष करता है, मेहनत करता है, पढ़ाई लिखाई करता है, मान सम्मान ऊंचे लेवल का प्राप्त करने के लिए संघर्ष करके भी समाजीकरण क्यों प्राप्त किया। आगे बात करूंगा मैं सहयोग से भी बच्चों के समाजीकरण को बढ़ाया जा सकता है या समाजीकरण को आंका जा सकता है, पता लगाया जा सकता है। जैसे सहयोग की भावना भी तो समाजीकरण ही है। किसी लोगों को आपने देखा होगा, किसी विषम परिस्थिति में किसी की सहयोग करते हैं, मदद करते हैं, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं तादात्म्यीकरण, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। यदि मैं आपसे बात करूं तादात्म्यीकरण की, तो एक व्यक्ति द्वारा स्वयं को दूसरे व्यक्ति के अनुसार व्यवहार को ग्रहण करना ही तादात्म्यीकरण कहलाता है। जैसे एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के
व्यवहार को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? तादात्म्यीकरण कहलाता है। जैसे बच्चा क्या करता है, अपने माता पिता या परिवार का कोई सदस्य है, उसी से वो क्या करता है? तादात्म्यीकरण स्थापित करता है। कैसे? उसका अनुकरण करके, उसके व्यवहार को दोहरा करके, और उसी प्रकार से उसमें समाजीकरण विकसित होते हुए चला जाता है। तो आप इतनी बातों को समझ पाएँ। आगे मैं आपसे बात करूं, यहाँ से क्वेश्चन सीटेट एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं, समाजीकरण की इकाइयाँ। तो समाजीकरण की 2 इकाइयों के बारे में चर्चा होता है, एक है प्राथमिक इकाई और एक है द्वितीयक इकाई के बारे में। यदि मैं बात करूं प्राथमिक इकाई के अंतर्गत हमेशा किसके बारे में बात किया जाता है? परिवार और पास पड़ोस। बच्चे का जो परिवार है वो प्राथमिक इकाई होता है किसमें? समाजीकरण विकसित करने में। बच्चा परिवार में किसके साथ रहता है? अपने माता के साथ। यदि बात की जाए कि बच्चों के समाजीकरण में सबसे अहम भूमिका किस पर्सन का होता है, तो सबसे ज़्यादा भूमिका होता है माता का। और यदि बात पूरी ओवरऑल की जाए परिवार के संदर्भ में, तो समाजीकरण में प्राथमिक इकाई के रूप में किसे माना जाता है? परिवार में। क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो वो किसी न किसी परिवार में रहता है, और वो अपने परिवार से सहयोग की भावना, परिवार का अनुकरण करना, परिवार के लोगों को देख करके उनके व्यवहार का अनुकरण करके उस प्रकार के व्यवहार को करना, और करते करते धीरे धीरे उसमें समाजीकरण विकसित हो जाती है। जैसे एक बच्चा अपने परिवार में देख रहा है कि उसके माता पिता क्या कर रहे हैं? पूजा पाठ कर रहे हैं। माता पिता पूजा पाठ कर रहे हैं, उनका अनुकरण करके वो क्या कर रहा है? पूजा पाठ माने आस्था इत्यादि को अपना रहा है। पास पड़ोस से भी सीख रहा है। तो सबसे पहले प्राथमिक इकाई का मतलब है कि बच्चा सर्वप्रथम सबसे पहले समाजीकरण की शुरुआत कहाँ से करता है? किससे सीखता है? तो परिवार से और अपने आसपास के लोगों से। ध्यान में रखिएगा, इसमें परिवार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्राथमिक इकाई में कौन सबसे ज़्यादा जरूरी है? परिवार। क्लियर बात। यदि मैं बात करूँ द्वितीयक इकाई की, तो द्वितीयक इकाई माने अब बच्चे परिवार से तो सीख ही रहा है, अब द्वितीयक इकाई के अंतर्गत आता है विद्यालय, जहाँ से बच्चा क्या कर रहा है? समाजीकरण सीखता है, खेल के माध्यम से सीखता है, खेल के द्वारा। मीडिया और अध्यापक ये भी बच्चे को समाजीकरण की प्रक्रिया को सिखाते हैं। जैसे यदि मैं बात करूं, बच्चा विद्यालय में गया, वहाँ पे उसके बहुत सारे लोग मिले। अभी तो परिवार में था, मम्मी पापा के ही व्यवहार को सीख पा रहा था। अब विद्यालय में उसे अलग अलग लोग मिले, अब उनका अनुकरण कर रहा है, उनके आधार पे समाजीकरण को विकसित कर रहा है। जैसे गुरुजी का सम्मान करना चाहिए, अपने से बड़ों को आदर्श मानना चाहिए, अपने से बड़ों को सर्वोपरि मानना चाहिए। उनके व्यवहार का अनुकरण करके क्या कर रहा है? समाजीकरण को सीख रहा है, सहयोग की भावना सीख रहा है। विद्यालय में एक दूसरे के साथ टिफ़िन शेयर करके सहयोग की भावना कर रहा है, विद्यालय में अपने अध्यापक के साथ सहयोग की भावना कर रहा है। तो इस तरह से उसमें समाजीकरण विकसित हो रहे हैं। बच्चा खेल खेल रहा है, खेल भी अलग अलग प्रकार के खेल भी क्या है? एक सहयोग की प्रक्रिया है, और सहयोग करते करते बच्चा समाजीकरण सीख रहा है। मीडिया अर्थात मीडिया के द्वारा भी चीज़ों को देख करके, सुन करके, समझ करके समाजीकरण, और अध्यापक भी एक कड़ी है बच्चे के समाजीकरण में। अध्यापक उसे हमेशा सही गलत इत्यादि के बारे में हमेशा एहसास कराते रहते हैं, बताते रहते हैं, और वहाँ से भी बच्चा समाजीकरण की प्रक्रिया को सुन पाता है। तो ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। आगे मैं बात करूं आपसे, तो एक इम्पॉर्टेंट कहानी है यहाँ से आती है समाजीकरण में। यदि क्लियर कट बात करें तो समाजीकरण की एजेंसी, समाजीकरण की मुख्य रूप से कितनी एजेंसियां होती हैं? 2 एजेंसियां काम करती हैं समाजीकरण में। एक होता है सक्रिय एजेंसी और एक होता है निष्क्रिय एजेंसी। यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। सक्रिय एजेंसी माने जिस पे बच्चे का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, बच्चे के समाजीकरण पे डायरेक्टली प्रभाव पड़ता है, सीधा सीधा मैंने लिखा है, देखिए सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, वो सक्रिय एजेंसी कहलाती है। जैसे परिवार का बच्चों पे सीधा सीधा समाजीकरण पे, परिवार जिस प्रकार का परिवार है, जिस प्रकार के परिवेश है, जिस प्रकार के उसके दोस्त हैं, जिस प्रकार के उसके रिश्तेदार हैं, जिस प्रकार का उसका स्वास्थ्य है, उस प्रकार से उसमें समाजीकरण विकसित होगा। अर्थात ये सक्रिय एजेंसी है, डायरेक्ट प्रभाव डाल रही है ना। जैसे बच्चा कोई गलत काम किया, स्कूल्स भी हैं, क्लब्स भी हैं इत्यादि। स्कूल में बच्चे ने कोई गलत काम किया, बच्चे ने अध्यापक ने क्या किया? सक्रिय रूप में उसे कहा नहीं ये काम नहीं करना है, तुम्हें इस प्रकार के काम करने हैं। बच्चे ने क्या किया? सक्रिय रूप से उस बात को सीख लिया।
दोस्त भी समाजीकरण में अहम भूमिका निभाते हैं, पड़ोसी भी और रिश्तेदार भी। यदि आगे मैं बात करूं निष्क्रिय एजेंसी की, तो निष्क्रिय एजेंसी के अंतर्गत आते हैं और इसमें कहा जाता है कि बच्चे के समाजीकरण पे डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन वो इनडायरेक्ट प्रभाव बच्चों पे पड़ेगा। जैसे बच्चा पुलिस स्टेशन की मैं बात करूं या मैं बात करूं आपसे मीडिया की, मीडिया किस में आएगा, तो मीडिया आता है यदि एजेंसी के संदर्भ में निष्क्रिय एजेंसी में। अब बच्चा ने चैनल्स टेलीविजन्स देख रहा है, मीडिया को देख रहा है, वो किसी मर्डर केस के बारे में या किसी केस के बारे में मीडिया के द्वारा बताए जा रहे हैं। बच्चे ने उसे क्या किया, जानबूझ के नहीं सीख रहा है, चेतन अवस्था में फोकस करके नहीं सीख रहा है, अर्थात अटेंशन के साथ, ध्यान के साथ नहीं सीख रहा है, लेकिन वो सुन रहा है, बार बार सुन रहा है, बार बार उसी तरह से चीज़ों को देख रहा है, तो इनडायरेक्टली वो उसके समाजीकरण पे क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। जैसे यदि बात करूँ सार्वजनिक पुस्तकालय, ये भी डायरेक्ट नहीं कह रहा है कि भाई आपको मैं सिखाने के लिए, न्यूज़पेपर्स बच्चा पढ़ रहा है, ऐसे समझिए बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो न्यूज़पेपर को इसलिए नहीं पढ़ रहा है कि उसमें से डायरेक्टली वो किसी चीज़ को सीख लें, लेकिन न्यूज़पेपर में कोई आइडियाज़, कोई विचार इस प्रकार के हैं जिसे वो सीख करके अनुकरण कर लेता है और उससे वो समाजीकरण में उसकी अहम भूमिका निभाती है। जैसे न्यूज़पेपर में पढ़ा किसके बारे में, भगत सिंह के बारे में, भगत सिंह के बारे में, तो बच्चे ने उस टाइम भगत सिंह पे फोकस करके कॉन्शस ब्रेन से, ध्यान से नहीं सीख रहा है, लेकिन भगत सिंह के बारे में पढ़ लिया एक लेख, तो थोड़ा भगत सिंह के बारे में वो प्रभाव उसके माइंड में इनडायरेक्टली पड़ रहा है कि अरे वाह, एक देश के नौजवान थे जिन्होंने 23 साल की अवस्था में फांसी चढ़ी, तो ये परोक्ष रूप से इसका प्रभाव पड़ता है। एफर्ट नहीं करता है निष्क्रिय एजेंसी में, वो एफर्ट नहीं कर रहा है, वो मेहनत नहीं कर रहा है, परिश्रम नहीं कर रहा है इस चीज़ को सीखने में, फिर भी वो समाजीकरण में उसकी भूमिका निभाती है। और यहाँ पे क्या है, सक्रिय रूप से परिवार का कोई सदस्य रहेगा उसे तुरंत टोक करेगा, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना है, पड़ोसी, रिश्तेदार, स्वास्थ्य, क्लब, स्कूल, ये सक्रिय एजेंसी के अंतर्गत आते हैं और ये निष्क्रिय एजेंसी के अंतर्गत आते हैं। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। यदि मैं आपसे बात करूं, एक बात और छोटी सी, अब यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि यदि इकाई पूछे तो आपने देखा परिवार को क्या माना, प्राथमिक इकाई है ना, और विद्यालय को क्या माना, यहाँ पे मैं लिख दूं विद्यालय को क्या माना, तो विद्यालय को माना गौड़, विद्यालय को क्या मान रहा है भाई, गौड़ मान रहा है। लेकिन वहीं एजेंसी के संदर्भ में बात करेगा तो एजेंसी के संदर्भ में विद्यालय वगैरह को किस में मानता है, सक्रिय एजेंसी में मानता है। विद्यालय को भी किस में मानेगा, सक्रिय एजेंसी। विद्यालय का बच्चों पे सीधा प्रभाव पड़ता है कि नहीं, डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, तो ये सक्रिय एजेंसी के अंतर्गत आएगा। और यदि बात करें इकाई के संदर्भ में तो गौड़ इकाई के अंतर्गत विद्यालय आता है। तो आप आई होप समझ पाए होंगे। कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्त इस बार इस वीडियो को देखिएगा, ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। आप यहाँ से 1 नंबर श्योर एंड सर्टेन कवर करने वाले हैं। दैट्स ऑल।